एसडीएस तो गया, एसडीएस इज गॉन, सही है। कनाडा ने जब पीआर दे दी ना तो यू कैन मूव एनीवेयर। एनीवे एक लास्ट होप थी बच्चों की कि एसडीएस में जाएंगे तो जल्दी वीजा आ जाएगा। अब उनको लग रहा है कि अब तो वीजा नहीं कनाडा देगा, सही है। क्या ख्याल है, देगा वीजा कनाडा अब कि नहीं देगा? एसडीएस चला गया लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। पैन लेटर्स क्या है यार, ये किस अजाब में डाल दिया बच्चों को। टोरंटो को हिट कर रहे हैं या हम किसी ऐसी रश वाली जगह को हिट कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है, अकोमोडेशन के मसले हैं, तो फिर इट इज ऑटो कि वहां पे उनको बच्चा नहीं चाहिए। ऑब्वियसली पास्ट में रिफ्यूजल्स देखे हैं, वो हम ना देखते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या टोरंटो के अलावा कोई ऑप्शन है बच्चों के पास? फी इतनी ज़्यादा है, मतलब $44,000 उसकी फ़ी है, मतलब, और फिर अकोमोडेशन भी, और फिर वीज़ा के चांसेस भी कम होते हैं। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am a career counselor at Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. जैसे कि आपको पता है कि we have started a series of podcasts where we invite different country heads and regional managers of different universities and groups जो कि पाकिस्तान में एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो बेसिकली कनाडा को देखती हैं और एम स्क्वायर मीडिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है कनाडा का जो कि पाकिस्तान में एक्टिवली काम कर रहा है पिछले कुछ 8-10 साल से, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना मार्केट करता है पाकिस्तान में, नॉट ओनली कैनेडियन बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो उस जो एमएसएम मीडिया ग्रुप है उसको पाकिस्तान में जो कंट्री मैनेजर है उसकी सना तस्लीम आज मेरे साथ है, और सना का बेसिकली जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन अ सिंगल वीडियो, बट कनाडा में शी हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज़ क्योंकि पिछले कोई 8-10 साल से ये इस फील्ड में हैं और प्लस एम स्क्वायर मीडिया को देख रही हैं और कनाडा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से जानती हैं, क्यों चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो आज का जो पॉडकास्ट है इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स लुकिंग टू स्टडी इन द कनाडा, और आपके जो कंसर्न है एसडीएस बंद हो गया है और पॉलिसीज़ चेंज आ रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को चेंज कर दिया गया है। तो आज हम सब का सब जो है ना डिस्कस करेंगे आज इस पॉडकास्ट में। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय टुडेज गेस्ट सना तस्लीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अजीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एडिफाई के साथ बहुत टाइम हो गया है काम करते हुए। इट्स लाइक वर्किंग विद एडिफाई. I have seen many successful Canadian visa through this platform. Yes, and yes. It's absolutely wonderful opportunity to speak to direct to the students. Thank you. Thank you so much for giving us your time. I know आप कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, आपको भी जो है ना वो काबू करना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा खैर सना, मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका। एमएसएम मीडिया को आप देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी कैनेडियन फर्म है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मार्केट भी कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कनाडा की पॉलिसी से। ठीक है। पिछले कोई 2 साल से कनाडा में एक तरह सा जो है ना वो क्राइसिस चल रहे हैं पॉलिसीज़ के, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेके। माइक मिलर दिल्ली आके कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इवन के मैंने देखा पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेशल आके इमिग्रेशन को लेके, स्टूडेंट्स को लेके। क्या हो क्या रहा है कनाडा में? मैं ये कहूँगी कि मैं इसको बिल्कुल भी क्राइसिस नहीं बोलूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये क्राइसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, गिविंग अस गाइडलाइंस कि उन्हें चाहिए क्या पाकिस्तान से क्या, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्हें चाहिए क्या, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट टू रिक्रूट। सही। तो आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी एजेंडाज, वो अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई क्राइसिस में जा रहे हैं, वो चीज़ें मोर एक्सप्लेन कर रहे हैं, which is a very good and positive thing. आपको लगता है कि ये पॉलिसीज उनको पहले से चेंज कर लेनी चाहिए थी और मजीद उसको बिल्कुल बहुत पहले से अगर ये होता तो हमारे जो हमने ऑब्वियसली पास्ट में रिफ्यूजल्स देखे हैं वो हम ना देखते, हमारे पास बहुत पहले गाइडलाइन आ गई होती। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जब यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है कनाडा में, आपके पास भी आप भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान में थ्रू एमएसएफ, तो वहाँ पर आपको पता है कि कनाडा का सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूएसए एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स क्यूएस रैंकिंग्स वहाँ पे कैसे काम करती हैं, ठीक है, आपको भी पता है। रैंकिंग्स ओवरऑल कनाडा में किस तरह काम करती हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी इन कनाडा, तो स्टूडेंट को क्या दिखना चाहिए वहाँ पर, कैसे वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करे, क्या पैरामीटर्स होंगे यूनिवर्सिटी को चूज़ करने? ओके,
मेरा ये ख्याल है कि selecting a university varies from country to country. When it comes to True. the Pakistan, तो पाकिस्तान में ना हमारा obviously we have check points कि हमें वीज़ा लेने के लिए वीज़ा ऑफिसर को भी मुतमईन करना है. ऐसे ही है, उस ऐसे ही। चीज़ को मुतमईन करने के लिए देर आर सर्टन चेक पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं कि हम जब कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो हम एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी चूज़ करें, किसी कॉलेज या किसी छोटी जगह पर ना जाएं. ये आई वुड से कि ये एक मिथ नहीं है, दिस इज अच्छा। समहाउ वेरी ट्रू. सही है। प्लस हम कुछ ऐसे एरियाज़ की यूनिवर्सिटीज़ देखें जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन जहाँ पे उनको इमिग्रेंट्स भी चाहिए, सही है, बिल्कुल राइट, सही, ठीक है। रादर देन कि हम टोरंटो को हिट कर रहे हैं या हम किसी ऐसी रश वाली जगह को हिट कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है, अकोमोडेशन के मसले हैं, तो फिर इट इज़ ऑटो कि वहाँ पे उनको बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें काम के लिए भी वहाँ पर कोई वर्कफोर्स नहीं चाहिए. तो आई थिंक वी शुड हैव टू बी लिटिल कह लो कि चूज़ करते हुए ना हमें थोड़ा सा उसका ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हैं. हमारे यहाँ BBA का बच्चा जो है वो भी बड़ी अजीब सी लाइन में अप्लाई कर देता है, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत प्रोजेक्ट ज़रूरी है. मैनेजमेंट जो है ना वो नहीं I जान know, छोड़ रहा I know. पाकिस्तान से. हर बच्चे को प्रोजेक्ट हर मैनेजमेंट बच्चे को. में कहीं पे नहीं फिट हो रहा, उसको MPH और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाल दो. एग्जैक्टली Very simple. एग्जैक्टली. सो बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. बट येस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि कनाडा के अंदर ऑफ कोर्स देयर इज़ नो QS रैंकिंग, देयर इज़ नो रसल ग्रुप इन कनाडा, मगर कनाडा एक चीज़ के मामले में बहुत ज़बरदस्त है. कनाडा खुद भी बोलता है कि वी वर्क ऑन अ फ्लैट क्वालिटी, हमने ऐसे कुछ बैरियर्स या हमने ऐसे कुछ स्लैब्स नहीं बनाए हुए, दे वर्क ऑन अ फ्लैट क्वालिटी. अब आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई सिस्टर. उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं and she wanted to enroll her children in a neighboring school, कहीं ठीक है. कराना चाहती है, but for that she has to change her accommodation उस जगह की. अच्छा, So for example, हम्म. अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो तो आपको अल्बर्टा में रह रहे हो और आपको नॉर्दर्न लाइट्स में कराना है तो आपकी जगह, आपकी रिहाइश वहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू मूव योर अपार्टमेंट. अच्छा, वेरी बिकॉज कनाडा बोलता है कि वी वर्क ऑन अ फ्लैट क्वालिटी. हम किसी को कह नहीं सकते कि इफ A and B university is giving this, so this is wow university, we can't say this. If you want to take an admission, you have to move, and that's the reason. मुझे वैसे भी ये जो रैंकिंग वाली जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा गिमिक लगता है वैसे. मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा. जी जी. अच्छा, टोरंटो की बात की आपने. जी जी. टोरंटो सबने जाना है, सही है. हाँ जी. अब एक ना सिटी की वाइब होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर लाहौर की वाइब बिल्कुल ऐसे ही है. ब्यूटीफुल सिटी है. लंदन की एक वाइब है, न्यूयॉर्क की एक वाइब है. Yes. जैसे उस कंट्री का नाम आता है तो वो सिटी जो है ना वो अपनी एक वाइब देता है. वाइब देता है. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कनाडा तो इट ऑल अबाउट टोरंटो. वहाँ पे टोरंटो ही है. बिल्कुल. सबने टोरंटो जाना. बिल्कुल सही है. और मैं आपके वाली बात मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जहाँ पर इतना रश पड़ गया है, अकोमोडेशन महंगी है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, उसको डिस्करेज किया करें. आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या टोरंटो के अलावा कोई ऑप्शन है बच्चों के पास? देखिए, कनाडा ने जब PR दे दी ना तो यू कैन मूव एनीवेयर, राइट? सही है. तो बी स्मार्ट व्हेन यू अप्लाई. मैं ये रिकमेंड करती हूँ, इस वक्त अटलांटिक रीजन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है. पहले वो अटलांटिक पायलट इमिग्रेशन था, विच इज़ नो मोर पायलट, नाउ इट्स परमानेंट. उसके अंदर जो ये नोवा स्कॉशिया और ये वाली साइड आती है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको टारगेट करें. उनकी एनुअल फी इज़ 18,000 कैनेडियन डॉलर या फिर 20,000 कैनेडियन डॉलर या फिर 22,000 कैनेडियन डॉलर, एंड नॉट मोर देन दैट. और उसके ऊपर भी वो 10,000 का स्कॉलरशिप दे रहे हैं. सही हो गया. विच इज़ वेरी वेरी आइडियल, रादर देन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टोरंटो को हिट कर रहे हैं जहाँ पर फ़ी इतनी ज़्यादा है, मतलब $44,000 उसकी फ़ी है, मतलब, और फिर अकोमोडेशन भी, और फिर वीज़ा के चांसेस भी कम होते हैं. तो जस्ट अप्लाई फॉर नोवा स्कॉशिया, जस्ट गेट योर PR एंड देन यू कैन मूव अराउंड. अब फिर कहीं भी चले जाओ, फिर तो पूरा कनाडा आपके लिए ओपन है. एग्जैक्टली. फिर तो पूरा कनाडा आपके लिए ओपन है. अच्छा सना, SDS तो गया. SDS इज गॉन. सही है. वो शेर अफजल मुदव्वर साहब का आजकल बार बार मेरे ज़हन में आता है. कभी मैंने 2 बार जो है ना वो नाम लिया, SDS बढ़ गया. अब क्या बचा है बच्चों के लिए? एक लास्ट होप थी बच्चों की कि SDS में जाएंगे तो जल्दी वीज़ा आ जाएगा. अब
उनको लग रहा है कि अब तो वीज़ा नहीं कनाडा देगा, सही है, क्या ख्याल है, देगा वीज़ा कनाडा अब कि नहीं देगा? एसडीएस चला गया, चला गया, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। अच्छा सिखा के गया है? ये आई वुड से कि ये बहुत कुछ हमें सिखा गया है। अच्छा क्या सिखा के गया है? हमें ये सिखा के गया है कि एसडीएस 2021 से पहले जो वीज़ा फाइल बनती थी उसमें बच्चा बाप के डॉक्यूमेंट के साथ साथ दादा के भी डॉक्यूमेंट लगा रहा ऐसा था, ही है, ऐसा ही है। ठीक है। उसमें बच्चा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर, उसके नाम के ऊपर वो बहुत कुछ अटैच कर रहा था कि मैं किसी तरह से दिख जाऊं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सही है, ठीक राइट। है। तो एसडीएस जब आया उसने बताया कि भाई आप गारंटी सर्टिफिकेट्स रखवा दीजिए, आप आइल्स दीजिए और इतना आपका बैंड हो, तो वो हमें सिखा के गया, वो हमें एक चेकलिस्ट दे गया। बेसिकली वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इट वाज अ मैंने ट्रेनिंग ये कल प्रोग्राम। बात कही एक अपनी वीडियो के अंदर, हाँ जी, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो आपको सिखा के जो चला आपको गया कि सिखा भाई ये गया। आपका रास्ता है, एग्जैक्टली, इस तरह आओ वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिल जाएगा। और अजीम आप मुझसे ये एग्री करेंगे ये बात कि जब हमारे पास एसडीएस नहीं था, जब हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी, तो बच्चे बेतहाशा ये मोटी फाइल बना के आगे भेजते थे और ये वीज़ा ऑफिसर का वेस्ट करता टाइम। वो इस बात पे भी तब जाता होगा जब उसने दिन में 40-45 लेटर्स को वक्त देना है और उसने वीज़ाज बड़े जेन्युइन स्टूडेंट को देना है, ये उसका वक्त बर्बाद है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर जी, दूँ, जी। बल्कि अमेरिका और कनाडा में जी जी, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होती है। मैं कल भी एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो उसने अपने वो सारे अखबार के इश्तिहार और हाँ जी, यू हैव टू बी अपने वेरी प्रिसाइज। यस, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स, लेट्स बी प्रिसाइज, प्रिसाइज। कम डॉक्यूमेंट्स दें, ऑथेंटिक दें, क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स दें। और आपकी बात को मैं एक और भी जी, चीज़ जी। ऐड कर दूँ जी जी, कि जीआईसी बंद नहीं हुआ। नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी ट्रू कि अब जो है ना वो ट्रेनिंग आपको करा दी गई है। हाँ जी, अब एसडीएस है कि नहीं है, नहीं है ये आना आपने इसी रास्ते से। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें एक चैलेंज ये फेस हुआ है विच इज़ द लेटेस्ट थिंग जो मेरे अभी इनकाउंटर हुआ है कि जीआईसी 2 बैंक्स दे रहे थे ना, यूएनबीसी एंड स्कॉटिया, तो यूएनबीसी अभी नहीं दे रहा। सही है, ठीक है। अब वो नोटिफिकेशन डाल रहा है कि प्लीज वी आर नॉट इशू, सो यू नेवर नो कि कनाडा एक और खबर छाप दे कि अब जो है ना वो जीआईसी भी जो है ना वो नहीं एग्जैक्टली। हाँ, हाउएवर द अदर बैंक इज स्टिल issuing GIC certificates, but you never know कि एक और न्यूज़ आ जाए कनाडा से, तो just be ready। कनाडा की जो न्यूज़ है ना वो आती भी बिल्कुल रात के रात वक्त है और आउट ऑफ नोवेयर आती है, वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे। ऑस्ट्रेलिया में तो देखा है मैंने, उस पे ना बहस चल पड़ती है 1 महीना पहले कुछ होने वाला आई है। नो। यूके में बहस चल पड़ती है 3 माह पहले कि डिपेंडेंट्स बंद होने know, लगे हैं। I know। कनाडा सुबह उठो तो पता चलता है रात को ये हो गया कनाडा के अंदर। हाँ तो जी। ये बड़ा जो है ना एक है सिस्टम। अच्छा सना पैल लेटर्स, पैल लेटर्स क्या है यार, ये किस अजाब में डालती है बच्चों को कि पैल लेके आओ, गवर्नमेंट से अप्रूवल लो। इट सीम्स लाइक कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, जी जी, अप्रूवल पे अप्रूवल लेते जाओ हाँ। और जाते जाओ। क्या है ये पैल लेटर्स की जरूरत क्या है इसकी? मुझे लगता है जैसे अभी हमने पहले बात की कि कनाडा ना अपनी चीज़ों को बहुत सीधा कर रहा है। हमें बहुत कुछ एसडीएस ने सिखा दिया, कनाडा अपनी चीज़ों को अब आके ठीक कर रहा है। तो पैल लेटर इज़ वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट जो कनाडा को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो कि कनाडा की स्टेट क्यूबिक CAQ देती थी। सो इन शॉर्ट, आपकी स्टेट अगर कहती है कि ठीक है ये बच्चा आ जाए, ठीक है, एक किस्म की हमें स्टेट से भी परमिशन चाहिए ना, श्योरिटी मिल रही है ना, श्योरिटी कि हाँ हमारे पास इस प्रोग्राम की आगे चलकर जॉब्स हैं, तो आप आ जाओ, नो प्रॉब्लम। सही है। सो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट आई थिंक जितने भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव पैल ऑलरेडी। तो इस मामले में स्टूडेंट को वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू विल पे अ डिपॉजिट, ऑटो आपको पैल आ जाता है। पैल आ जाएगा। और इसका मैं भी एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ जी जी, कि जो सिस्टम है ना इमिग्रेशन किसी भी कंट्री का, जहाँ पर डिमांड है वर्कर्स की, जी जी, वो किस तरह से काम करता है कि वो 5 साल पहले 7 साल पहले जो है ना अपनी, अब देखते हैं कि हमें आने वाले दिनों में क्या डिमांड आ रही है। फॉर इंस्टेंस वो देखते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स जो है ना वो कम है, हमें अगले 5 सालों में इतने डॉक्टर्स चाहिए, हमें इतने इंजीनियर्स चाहिए। फिर वो थ्रू यूनिवर्सिटीज़ उन प्रोग्राम्स को ओपन करती हैं और उनको लेके आती है वर्क परमिट के ऊपर, उनको फिर लेके आती है PR के ऊपर, ताकि अपनी वो डिमांड जो है ना वो अगले वाले 5 साल की पूरी कर सके। बिल्कुल ठीक है। और पैल लेटर जो है ना ये बिल्कुल उसी का एक कह लें कि एश्योरिटी है कि गवर्नमेंट खुद बता रही है कि भाई हमारे पास ये जो है ना वो अगले 5 सालों में डिमांड्स आनी है, बिल्कुल जॉब्स क्रिएट होनी है। तो अभी से हम इसका जो है ना वो यूनिवर्सिटी के थ्रू चैनल ओपन करें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें, अपना परमिट लें, उसके बाद अपनी जो है ना PR अप्लाई करते हैं। दिस इज़ हाउ द
एवरी सिस्टम वर्क्स, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी, कनाडा का भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तरफ एसडीएस बंद हो रहा है, एक तरफ पैल लेटर्स इशू हो रहे हैं, एक क्वेश्चन बल्कि और भी है। चलो पहले वो कर लेता हूँ, जी जी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जी जी बंद कर दिया गया, सही ठीक हो है। गया। ये पाकिस्तान में यही चल रहा है इस वक्त, यही ठीक चल रहा है बिल्कुल। मुझे पता है ऐसा नहीं है। आप बताएं क्यों बंद किया गया इमरान ने पोस्ट, क्यों बंद, आपने क्यों बंद करवा दिया? मैं तो आपको कहूँगा आपने बंद करवा दिया। अच्छा नहीं, व्हाट आई फील कि दिस साउंड्स टू नेगेटिव कि बंद हो ऐसे ही गया है, ऐसे ही है। बट एक्चुअली इट्स नॉट। अभी भी खुला हुआ है। जितने भी हम्म। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, वही चीज़ जो मैंने बच्चों को कहा था कि जब पाकिस्तान से आप कोई अप्लाई कर रहे हो या पाकिस्तान से कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, दैट हैज़ टू बी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, उसमें ये चीज़ होती है कि उनके लिए बंद नहीं हुआ है। अभी भी आप जा सकते हो, अभी भी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो कि जो कि आराम से बैठकर फुल टाइम वहाँ पे काम कर सकता है। सो मेरा ख्याल है कि बंद नहीं हुआ है। और यूनिवर्सिटीज़ में तो वैसे भी मतलब ओपन ही है। ओपन ही है, बिल्कुल Open ओपन ही है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके। जहाँ पे इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है, हाँ वहाँ पर कनाडा ने एक गुड न्यूज़ भी दी है। यस, ये अभी कोई 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले। हाँ जी। जो पार्ट टाइम वर्क है हाँ हाँ स्टूडेंट्स के लिए, वो उसको full time। 24 आवर्स कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जो पर वीक आपको अलाउ होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट आई गेस 70% ऑफ फुल टाइम वर्क, फुल टाइम क्योंकि फुल टाइम वर्क इज़ 40 आवर्स, एग्जैक्टली। तो उसका आप 24 आवर्स है, तो इसका मतलब है कि आपके पास तकरीबन 60 to 70% आपको बिल्कुल allow ऐसा कर ही दिया है। गया। हाँ जी। अब क्या मैसेज दे रहा है कैनेडा? एक तरफ इतनी सख्ती भी कर रहा है, और एक तरफ जो है ना वो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या जो नए भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है ना वो 24 आवर्स का वर्क अलाउ कर दी। ये क्या है? मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिसी है ना, इट्स एब्सोल्युटली अलाइन विद द प्रीवियस पॉलिसी जो भी उसने पिछले अपने दिनों दी है। अब उसे वही बच्चा चाहिए है जो आके पढ़े और काम करे, सही है, जिसकी उसे ज़रूरत है, जिस एरिया में उसे ज़रूरत है। तो अब जो बच्चा जाएगा उसे नौकरी भी मिलेगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और जब वो पॉजिटिव उसे नौकरी मिलेगी तो वो भले ही कनाडा के हिसाब से 24 घंटे काम करे, विच इज़ नॉट वायबल, जो पॉसिबल नहीं है, कोई भी एग्जैक्टली वो कर नहीं सकता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अलाइन व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड। ठीक हो गया। अच्छा, सना, यूनिवर्सिटीज़ की हमने पहले बात की है, सही हो बिल्कुल। गया। अब प्रॉब्लम ये आता है कि कनाडा में तकरीबन मेरा ख्याल है कि आपको 6 से 8 महीने पहले यूनिवर्सिटी बंद होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, सही है, आइल्स करना होता है। आइल्स करना होता है बच्चों ने। अभी अभी मेरे पास 2 दिन पहले भी एक पेरेंट आए हुए थे अपने बच्चे के साथ, कहते जी अभी तो हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, पता चला कि वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। तो क्या करना चाहिए बच्चों को कि उनका टाइम मैच कर जाए? टाइम लाइन क्या होनी चाहिए कनाडा में अप्लाई करने की खास तौर पर? देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MOI के ऊपर एडमिशन दे रही हैं। जैसे केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है तो वो MOI के ऊपर एडमिशन दे रही है। आप अपना लेटर लेके अपनी सीट सिक्योर करो, दैट्स द ठीक है। स्मार्टेस्ट वे, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बंद हो जाएगी, ठीक फिर है। आप बैठे रहोगे, फिर आप अगली इनटेक का वेट करोगे। तो हम्म, यू शुड वर्क स्मार्टली विद ऑथराइज एजेंसीज ओनली, ठीक है, जिनके पास सीट्स होती है, जिनके पास पैल लेटर्स ऑलरेडी ठीक है। होते हैं। एक तो ये चीज़। जब आप यूजी का बच्चा जा रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको स्मार्टली यूजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे अकाडिया यूनिवर्सिटी है, उसके पास उसकी सीट्स खुली रहती हैं एज कम्पेयर टू वो वाली यूनिवर्सिटी में जा रहा है जहाँ पे PhD भी ऑफर हो रही है। सही है। अच्छा, उसका एक और नुकसान भी है। उसका ये नुकसान है कि यूजी का बच्चा जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है ना, तो बड़ी यूनिवर्सिटी की जितनी भी फंडिंग होती है वो यूजी की फोकस नहीं होती है, वो पीजी और रिसर्च फोकस होती है। उस बेचारे बच्चे को एक बड़े सारे सिनेमा हॉल में बिठा देते हैं, ऐसे ही है, क्या ही पढ़ना उसने। हाँ, नहीं उसको वो कॉप अप नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि यूजी का जो बच्चा है वो प्लीज यूजी की यूनिवर्सिटी को फोकस करे, वो खुली रहती है एट तक। ठीक है। तो व्हेनेवर यू पिक अप द यूनिवर्सिटी, जस्ट बी वाइज लिटिल। मैं इसलिए कहता हूँ कि गो फॉर एक्सपर्ट ट्रेन प्रोफेशनल काउंसलर, ऑफ कोर्स जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और ये जो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर खुद साख्ता काउंसलर्स और बहुत सारे लोग ऐसे Exactly. बना रहे हैं कंटेंट जो इतने एक्सपर्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो बी अवेयर ऑफ दोज क्वैकर्स, आई वुड से, कि उनको इतना पता नहीं है। और ख़ास तौर पर ये फेसबुक के ऊपर अब मैं देख रहा था कि $1000 लेके SOP लिख के दे रहे हैं,
ओह दैट्स सो वियर्ड। और वो रिजेक्ट हो जाते हैं ये हाँ जी, केसेस। हाँ जी, और वो चैट जीपीटी की सारी एसओपीज़ हैं। ओह मुझे नो। एक बच्चे ने भेजी एसओपी, कहता सर ये चेक कीजिएगा, मैंने $1000 दे के लिखवाई है। मैंने कहा बेटा ये तो फ्री में ना लिखूँ मैं, इस तरह की एसओपी। अच्छा खैर, यू आर रिप्रेजेंटिंग मैनी यूनिवर्सिटीज़ यस यस। कनाडा की, तो कुछ नाम लें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्यों चूज़ करना चाहिए उसको, थोड़ा सा ज़रा एक ब्रीफ बता दें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। 3 यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास नोवा स्कॉशिया के अंदर हैं। ठीक जैसे है। मैंने पहले भी कहा कि यू शुड गेट एडवांटेज फ्रॉम दैट पीआर पॉलिसीज़ जो कि फास्टेस्ट ट्रैक पे हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो वगैरह में। सही है। जिसमें से एक केप ब्रिटन है जो कि एमवाई भी दे रही है। दूसरी अकाडिया यूनिवर्सिटी है विच आई ऑलरेडी मेंशन। अंडरग्रेड की यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप भी दे रही है और बहुत फास्ट ट्रैक पे उनका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। थर्ड यूनिवर्सिटी है माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी। Henry Clinton is a graduate of that university, so who do अच्छा, not want very to be a nice. part of that Very Halifax nice. University? And the third university, which I am more focusing, is in British Columbia, Vancouver के अंदर है Capilano University. सही है। It's a beautiful university, public funded university है. I think आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके और आपको उस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। लाजमी जी, लाजमी। Thank you so much, Sana, for your time, for You're welcome. such a amazing information and your expertise in this I'm field. happy, thank you. Thank you so much once again. तो viewers, ये था आज का पॉडकास्ट where we discuss the Canadian policies, Canadian upcoming policies, क्या किया उन्होंने, कैसे किया, क्यों किया है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लैरिटी मिली होगी चीज़ों की कि कैसे कनाडा किस तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है ना वो क्या होने वाला है कनाडा के अंदर। अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक फॉर्म फिल कर दें और यू कैन कॉल टू आवर UN नंबर और यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर योर नियरेस्ट ब्रांच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।